आगे बढ़ते हैं। अब खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पिंपरी चिंचवड इलाके में एक रिहायशी सोसाइटी में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की ये पूरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सोसाइटी के एक मेंबर पर बाहर से गुंडे बुलवाकर दूसरे मेंबर पर हमला करने का आरोप है। वीडियो में दिखा कैसे पहले बदमाशों ने वहां जमकर मारपीट की और फिर एक गाड़ी में बिठाकर उस शख्स को वहां से चले गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुणे महाराष्ट्र चिंचवड इलाका है पुणे का, जहां की ये घटना किस तरह बदमाशों ने एक शख्स के साथ मारपीट की, वो तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं। सफेद रंग की एक गाड़ी है, कैसे इस वीडियो में आपने देखा बदमाशों ने वहां जमकर मारपीट की और फिर एक शख्स को गाड़ी में बिठाकर वहां से चले गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। सीसीटीवी में ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कैद हो गया है। आप देखिए सफेद रंग की गाड़ी है, लटकते हुए ये बदमाश जो है उस शख्स को अंदर बिठाकर उस गाड़ी को वहां से ले गए और सीसीटीवी में ये मारपीट की पूरी घटना जो है और ये जिस तरह से अपहरण हुआ उस शख्स का वो कैद हो गई। आप देखिए लाल घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, सफेद रंग की कार रुकती है, बदमाश उतरते हैं, घसीटते हुए उस शख्स को गाड़ी में बिठाकर वहां से एक तरह से अपहरण करके ले जाते हैं और लटकते हुए लगभग कार के बाहर दरवाजा खुला है। अभी आप देखिए तस्वीर चिंचवड इलाका है पुणे का, महाराष्ट्र का, जहां की ये वारदात जहां पर हुई है। कैसे सोसाइटी के बाहर एक कार आकर रुकती है, एक शख्स को गाड़ी में जबरन बिठाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और वहां से लेकर चले जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे केस को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और यह खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपका कलेजा कांप उठेगा इस खबर को देखकर। महाराष्ट्र के नागपुर से वीडियो आया है। वीडियो में एक तेंदुए को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद दिया। गंभीर रूप से तेंदुआ घायल हो गया। वन विभाग, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, उसकी टीम इस तेंदुए को इलाज के लिए वहां से लेकर गई है। आप देखिए किस तरह से दहशत में ये तेंदुआ है। कैसे गाड़ी ने, तेज रफ्तार गाड़ी वहां से गुजर रही थी और उसने इसे कुचला। काफी चोट इस तेंदुए को आई है। गाड़ी के नीचे दबा हुआ नजर आ रहा है। एकदम उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ ये हो जाएगा। नागपुर महाराष्ट्र की दिल दहला देने वाली ये घटना है। आप देखिए उसके इलाज में इस वक्त फॉरेस्ट विभाग की टीम तस्वीर में आप देख रहे हैं और फिलहाल इसे वहां से लेकर चली गई है टीम। तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे रौंदा। काफी चोट गंभीर रूप से उस तेंदुए को आई है। नागपुर महाराष्ट्र की ये तस्वीर है, ये वीडियो सामने आया है नागपुर से, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने इस तेंदुए को रौंद दिया। बुरी तरह से घायल हुआ। आप देखिए इससे चला भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा है। पिछली टांगों में इसको काफी चोट आई है। तेज रफ्तार का कहर और इस बेजुबान को किस तरह से चोट आई है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी मुश्किल से ये उठने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम इसे वहां से लेकर चली गई है। और खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के तार अब आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ते जा रहे हैं। इस मामले में जांच एजेंसियों ने 7 राज्यों में सर्च ऑपरेशन किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब ये जो ब्लास्ट का कनेक्शन है ये लश्कर ए तैयबा से जुड़ रहा है। 7 स्टेट्स में इस वक्त पूरे मामले की जांच चल रही है और पूरी तेजी से ये जांच की जा रही है। सीसीटीवी में एक और आतंकी अभी नजर आया है। लश्कर ए तैयबा से इस ब्लास्ट के तार जुड़े हो सकते हैं, जो अब जानकारी सामने आ रही है। अब देखिए ये टोपी पहने हुए शख्स है, घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी तस्वीर भी कैद हुई है सीसीटीवी में। बड़ी खबर, जम्मू के कुख्यात गैंगस्टर राजेश डोगरा और मोहन की पंजाब में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मौके से पंजाब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। जम्मू का गैंगस्टर है राजेश डोगरा, उसकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पंजाब पुलिस ने एक आरोपी को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया है। राजेश डोगरा उर्फ मोहन, दिन दहाड़े इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर है ये और ये पूरा का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से उसका दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। गैंगस्टर है राजेश डोगरा उर्फ मोहन। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्त पर हत्या का आरोप है। गैंगस्टरों की किस तरह से इस गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। राजेश डोगरा उर्फ मोहन इसका नाम है और ये जो दोस्त है इसका, इसी पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। यानी
एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त की हत्या कर दी और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोमल हमारे साथ हैं। कोमल, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल पंकज, ये पुरानी रंजिश थी और पुरानी दोस्ती भी थी। और क्योंकि मोहन जो है वो एक गैंगस्टर था, पुराना गैंगस्टर। जम्मू के अलग अलग गुटों के गैंगस्टर्स का मर्डर जो है वो किया है और उनमें शामिल भी रहा है, कुछ कत्लों में शामिल रहा है। पीएसए की सजा काटने के बाद ये 5 महीने पहले ही कोट बलवाल जेल से बाहर आया और बाहर आकर एक सामान्य जीवन जीने की शुरुआत उसने की। लेकिन उसके जो दोस्त थे उनके साथ वो मोहाली गया और दोस्त ने गद्दारी की। मोहाली ले जाकर उसको शॉपिंग मॉल से वो बाहर निकलते हैं और कुछ और करके आते हैं और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। जिसके बाद कुछ चीजें सामने आई कि दोस्त ने गद्दारी इसलिए की क्योंकि दूसरे गुट के साथ वो मिल चुका था और उनके हाथ मोहन नहीं लग रहा था, क्योंकि मोहन ने एक सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। मंदिर और घर के सिवा वो कहीं जाता नहीं था, बस एक प्रॉपर्टीज का उसने जमीनों का काम शुरू किया था, जिसके चलते दूसरे दोस्त के साथ मिलकर, जो कि उसका दुश्मन था, उसके साथ मिलकर अपने ही दोस्त ने दूसरे गैंगस्टर के साथ मिलकर उसका कत्ल किया। पहले प्लान किया, फिर मोहाली ले जाया। कोमल, शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। और जो दोस्त है उसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आज शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और इसमें ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, लोकसभा चुनाव है और इसको देखते हुए जो सहयोगी दल हैं उनको कहीं ना कहीं सहेज कर रखने की कोशिश है योगी सरकार की। और अब कैबिनेट विस्तार हो रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले यह कैबिनेट विस्तार है और उसमें जो तमाम सहयोगी हैं उन्हें कहीं ना कहीं सहेजने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में ओपी राजभर, साथ ही साथ दारा सिंह चौहान, इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। अमित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। अमित, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कल भी, कैबिनेट एक्सपेंशन लोकसभा चुनाव से पहले जो सहयोगी हैं उन्हें सहेजने की कोशिश है। जी हाँ, बिल्कुल पंकज। और आज शाम 5 बजे जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि आज शाम 5 बजे जो है वो कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा और इसमें ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूर्वांचल में उनका अपना अलग अलग ही वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले उन तमाम मंत्रियों को कैबिनेट में जगह देना चाहती है जिसका अपना अपने वर्ग में उनका खासा वोट बैंक है। उसी में ओम प्रकाश राजभर का नाम है, चौहान जो कि मऊ से विधायक है, आरएलडी अब एनडीए में शामिल हुई, तो जाहिर तौर पर आरएलडी के भी एक विधायक का नाम है। रामपुर से आकाश सक्सेना जो कि बीजेपी के विधायक है और आजम खां के गढ़ में वो हैं, तो जाहिर तौर पर इन सभी लोगों को कैबिनेट में शामिल करेंगे। इसमें से कोई कई कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो कोई सत्तर प्रभार और जो है राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें मिलेगा। जाहिर शाम को 5 बजे जो है वो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उसके बाद जो ये सरकार है पूरी तरह से बैलेंस नजर आएगी। इसमें जो सहयोगी दल हैं उनकी भी बराबर हिस्सेदारी होने वाली है और जैसा कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री बनाए जा सकते हैं, आप कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पंकज। दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम लोग, ओम प्रकाश राजभर तो कई महीनों से लगातार वो दावा कर रहे थे कि वो मंत्री बनने वाले हैं, बनने वाले, लेकिन उनका समय अभी आया है। बताया ये जा रहा है कि आज शाम 5 बजे ये मंत्री पद शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बनेंगे। इसके अलावा योगी सरकार वो चाहती है कि हर वर्ग का कैबिनेट में का वोट बैंक है, हर वर्ग का नेतृत्व करने वाले लोग में शामिल हो और उसी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका अमित से। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी के पहले कश्मीरी दौरे पर से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। पीएम की रैली के लिए बख्शी स्टेडियम में तैयारियां भी पूरी तरह से जोरों पर है।